सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए आज की डेट में जो चीजें घट रही हैं इस कंपनी को लेकर, वो काफी एक्साइटेड अब यहाँ पर कर दिए निवेशकों को। एंड 3 साल में कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में जो चीजें हमारे सामने आई हैं, तेलंगाना हाईकोर्ट जिस तरीके से हेल्प कर रहा है, अब यहाँ से असली गेम जो है वो स्टार्ट होता है। एनएसए की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं पाई गई है, कंपनी का कहना है वीकली अपडेट में, जो कि अभी हमारे सामने आ चुका है। कंप्लायंस अपडेट में यहाँ पर दिया गया है इस बार का यहाँ पर जो अपडेट, जिस तरीके की हम डिमांड करते थे ना कि आप ट्रिवोरा में क्या चल रहा है या इनमें क्या चल रहा है मत दीजिए, जो कंप्लायंस अपडेट है वो यहाँ पर ना अपडेट दीजिए, जो कि मेन इंपॉर्टेंट जो रखते हैं। क्योंकि ट्रिवोरा में अभी क्या चल रहा है किसी को कोई रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट शेयर आप गेन कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, अभी उसमें किसी को कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वाकई में। तो यहाँ पर वेबसाइट पर जो अपडेट था वो यहाँ पर कर दिया गया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेड, एनएसई का साइट जो विजिट है वो 25 जनवरी को कंप्लीट हो गया था। एनएसई की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीएसई की तरफ से जो नोड है वो यहाँ पर कंपनी अवेट कर रही थी, और अभी भी यहाँ पर ना बीएसई की तरफ से ही प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए वो जो 2 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर ना जो जीत हासिल करी है वो 28 मार्च आ रही है, 25 तारीख को उनका एक हियरिंग है। शायद देखिए बीएसई को अभी या तो 25 तारीख को जवाब दे दें या फिर 28 तारीख तो देना ही है, नहीं देंगे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है वो यहाँ पर लग जाता है। तो वो यहाँ पर ना शायद बीएसई की सीईओ को सही नहीं है, वो भारी पड़ जाएगा फिर, तो कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ेगा। बाकी पता नहीं है, यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल को हटा दिया गया है। अगर आप देखें गूगल पर तो कल एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसमें ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में लिखा हुआ था, प्लस जो 200 इन्वेस्टर्स के बारे में एक सर्वे किया गया था उसके बारे में छपा हुआ था, वो आर्टिकल को गूगल से हटा दिया गया। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया पता नहीं चला, बट उसको हटा दिया गया है। ये एक बात यहाँ पर निकल कर आई है जो कि मैं देख रहा था। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर ना एफर्ट्स डाल रही है एंड यहाँ पर ना किया है एएसएपी को डन। फर्दर डिटेल यहाँ पर शेयर करी जाएगी जो भी प्रोग्रेस में यहाँ पर निकल कर आता। एंड जैसा कि आज मैंने सवेरे आपके सामने कवर किया था, हालांकि वो यहाँ पर ना थोड़ी सी लंबी वीडियो है एक्चुअल बेसिस पर, उसमें सेवी का जितना भी क्रिटिसिज्म है स्टार्टिंग में वहां से लेकर पीसी ज्वेलर प्लस ब्रैडकॉम ग्रुप को कवर करना, तो वो एक लंबा यहाँ पर वक्त लग गया। लेकिन उसके अंदर सब कुछ है, कैसे पेटीएम के ऊपर इन्होंने सो कॉज नोटिस जारी किया, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सब कुछ मैंने आपके सामने रखा है। सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर ना कंपनी जो लीगल तरीके से यहाँ पर फाइट कर रही है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया ना कि पीसी ज्वेलर को जो जीत मिली है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उसमें सेट जो है ना वो कुछ नहीं कर पाए, सेट और सेवी दोनों को ही दोषी पाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हिलाकर रख दिया। लेकिन वो बहुत एक छोटी कंपनी है तो उसको जो है कचरे के डब्बे में बात फेंक दी गई, उसका मामला इतना उठा नहीं, अदरवाइज इनका जो छवि है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता। इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था पीसी ज्वेलर में, आज की डेट में वो कंपनी का क्या हाल है वो हम जानते हैं, वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, तब भी उसका प्रमोटर हारा नहीं, किस तरीके से डेट को क्लियर किया एंड दोबारा से यहाँ पर कंपनी को खड़ा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सोचिए 2018 में जो मामला स्टार्ट हुआ पीसी ज्वेलर का, यहाँ पर ना बिजनेस तबाह हुआ, उसका बेनिफिट किन गोल्ड कंपनीज को यहाँ पर ना ज्वेलरी कंपनीज को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखा जाता है, मार्केट शेयर बढ़ा होगा उनकी वजह से। तो ये चीज़ें ना काफ़ी देखने वाली होती हैं, एक की तबाही तो एक की यहाँ पर ना आबाद होना यहाँ पर बनता है, मार्केट शेयर गया होगा पीसी ज्वेलर का इधर उधर। तो ये देखिए कि कितनी छोटी सी बात थी एंड उसका इशू देखिए कि कितना बड़ा मतलब एक इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो लीगल स्टेप्स ले रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो हमने अभी तक का एक रवैया देखा है कि कभी भी सेट से कोई जीत हासिल हुई नहीं है किसी को, ना सेबी से कोई जीत हासिल हुई है। ये हमेशा जो प्रमोटर की जो जीत हासिल हुई है वो बाहर जो कोर्ट्स हैं वहाँ से यहाँ पर या तो स्टेट या फिर सुप्रीम कोर्ट वहीं से हासिल हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स में पूछा जा रहा है कि कब तक ये ट्रेडिंग सस्पेंशन जो कि आप कह रहे हैं ना कि री लिस्टिंग कब तक हो जाएगी, तो यहाँ पर एनएसई की तरफ से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एनएसई तैयार है यहाँ पर री लिस्टिंग के लिए तैयार है, वो पहले तैयार हो गया था। ये जो बीएसई यहाँ पर है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गए, तो यहाँ पर बीएसई का जो आंसर है उसका कंपनी वेट कर रही है एंड उसके बाद तुरंत ही री लिस्टिंग जो है वो हमारे सामने जो है देखने को मिलेगी।
क्या ब्रैडकॉम ग्रुप ने यहाँ पर कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, फुलफिल कर दिया है? तो हाँ, जो मेजर सबमिशंस थे करने थे जो कि एंड जो मैंडेटेड एक्शन लेने थे कंपनी ने उनको कंप्लीट कर दिया है। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है, बस बीएसई का फाइनल जो एक डिसीजन आना है बस वही अटका हुआ है। वही तो यहाँ पर ना वो तेलंगाना कोर्ट यहाँ पर पूछ रहा है बीएसई की सीईओ से कि तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल चार्ज क्यों ना लगा दिया जाए। तो क्योंकि आप इन्वेस्टर्स को खत्म कर दिए, ये बात यहाँ पर आ जाती है ना। तो एक तरीके से आप अपनी मनमानी कर रहे थे तो उसमें तो तुम गिनने जाओगे, पैसा बर्बाद हुआ है भैया। अगर आपका सोचिए आप एनएससी से हार गए तो कितना बुद्धि खराब होगी बीएससी वालों की, जो बिजनेस आप कर रहे हैं कि एनएससी का मार्केट शेयर नहीं ले पाए। तो ऐसे में बीएससी की मैनेजमेंट का तो दिमाग खराब हो गई ना। वैसे ही यहाँ पर आज की डेट में इन्वेस्टर्स का हाल है, दिमाग खराब तो हो गई ना, आप फालतू की चीजें कर रहे हैं। और बड़ी अजीब बात है, एक एक्सचेंज तैयार है, एक एक्सचेंज अपना रूठा हुआ है। अरे तुमको चाहिए क्या है फिर? जब एक एक्सचेंज को प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है तो तुम्हारा क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बात है। और एक से एक रद्दी यहाँ पर ना बीएसई के ऊपर लिस्टेड स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, जबकि जो फीसेस है वो भी पे कर दी गई है। अब स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे क्लैरिटी यहाँ पर जो है हासिल करें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो वही आपका यहाँ पर जो है ना वेबसाइट पर इन्वेस्टर रिलेशन टीम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उनके थ्रू यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल कर आई है। एक सवाल आता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने जो तेलंगाना हाईकोर्ट में ऑर्डर्स बीएसई की रिगार्डिंग आए उसको यहाँ पर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर, जो बीएसई में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, क्यों नहीं किया? तो ब्रैडकॉम ग्रुप कह रहा है कि ये जो डायरेक्टली जो है ना वो बीएसई लिमिटेड को यहाँ पर गया है ये मैसेज। ब्रैडकॉम ग्रुप को डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज नहीं आया है एंड दैट्स वाई इस मैटर में ब्रैडकॉम ग्रुप ने बिल्कुल भी अपडेट नहीं दिया है, वो अपडेट बीएसई को डायरेक्टली गया है। तो ये भी ठीक है बात। तो कुल मिलाकर अब होगी खींचतान। अब असली गेम जो है ना 3 साल बाद स्टार्ट होता है। मैं आपसे एक रियलिटी बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे कल कह ही रहा था कीचड़ उछलेगा एकदम अच्छी तरीके से। ये जो सेबी और यहाँ पर ना ये एक्सचेंज जो मनमानी कर रहे हैं या सेट, अभी तक आप हम लोग देख रहे हैं कि सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, डेट। सेट के बाहर चीजें जानी नहीं चाहिए थी, लेकिन सेट जो है वो बिल्कुल भी काम सही से कर ही नहीं रहा है अपना, ना सेबी सही से काम कर रही है। एक्चुअल में सेबी का नाम लगा हुआ है, जो अपना ना इनका जो मेंबर चुना जाता है ना, जो इन्वेस्टिगेट मेंबर है, असल में गलती उनकी होती है। वो मनमानी ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, नाम सेबी का खराब होता है। तो वो चीज यहां पर देखने को मिल जाती है। बाकी भगवान जाने क्या है आगे, देखते हैं। बट यहां पर अब तक जितने भी प्रमोटर हैं जिन्होंने चैलेंज किया है सेबी और सेट का यहाँ पर जो ना डिसीजन को, उन्हें बाहर से ही जीत हासिल हुई है। यहाँ सेट से तो कभी हासिल शायद हुआ ही नहीं है अब तक, जितना देखा है वो सब यहाँ पर ना बस स्टॉक, जैसे ये लोग डिसीजन लेते हैं ना स्टॉक गिर जाते हैं, भले 10% गिर जाता हो, कोई 30% गिर जाता हो, कोई उससे ज़्यादा गिर जाता। तो ये सब इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है, इनको नहीं भुगतना पड़ता। और इनका यहाँ पर ना क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है। एक तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है सेबी के कोई भी, बता तो रहा हूँ 1092 दिन हो गए, आप क्या लेकर आए? पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2। तो फिल्म थोड़ी बना रहे हैं भैया, डायरेक्टर उधर बैठा है, प्रोड्यूसर पैसे अभी कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद पार्ट 2 बनेगा, फिर पार्ट 2 आएगा। तो ये सारी चीजें चल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स तालियां बजा रहा है अपना 92% लॉसेस का। अब सेबी को क्या पता कौन कहां पर इन्वेस्टर कितना पैसा यहां पर जोखिम में डाला हुआ है। ये तो अपना जो है बस मेरा नाम बचना चाहिए भाई। क्या लग रहा है अब इतना सब कुछ हो चुका, वो पीसी ज्वेलर गया, उसको तुमने सॉरी बोल दिया, सॉरी से सारी चीजें थोड़ी हटती हैं। इन्वेस्टर्स कहाँ गए? इन्वेस्टर्स के हित के लिए बने हुए, तो आपका तो मोटो खराब हो गया ना। आप जिस चीज के लिए बनाए गए वो मोटो पूरा खराब है आज की डेट में। रियलिटी फैक्ट तो ये है कि अगर ये सारी चीजें ना पता चल जाए कि 3-3 साल लग रहे हैं यहाँ पर, एक छोटी सी कंपनी का मैटर बाहर निकल कर नहीं आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया दबी रहती है, हिंदी बिजनेस चैनल कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। जब किरकिरी लेना होता, ब्रैडकॉम ग्रुप का जितना मजाक उड़ाना था बन गया, 60-70 रुपए में था। रिटेल इन्वेस्टर बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान, आज की डेट में परेशान है। आप कितना कवर कर लिए? एक भी बार कवर किया है? वो डिजिटल कवर किया था जब ईमेल करे गए थे, मैंने ना जाने कितने ईमेल उस वक्त कर डाले थे, तब जाकर यहाँ पर इन लोगों ने यूट्यूब पर कवर किया था।
मेन स्ट्रीम में तो फिर भी कवर नहीं किया, तो ये मैटर ही बाहर निकल कर नहीं आया। पता नहीं क्या है यहाँ पर जो है ना दिक्कत इनको लगी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रही। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हालांकि मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, सुरेश कुमार रेड्डी जो है वो एक इंटरव्यू शेड्यूल कराएं भाई अच्छे चैनल से, अच्छे बिजनेस चैनल से, और बताएं आकर के क्या क्या उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है एंड अभी वो क्या कर रहे हैं। बात खत्म। यहीं पर सारी बातें यहाँ पर ना सुलझती हुई नज़र आएंगी। इससे ज़्यादा उनको बढ़ने ही नहीं है। अपने आप को बताओ भाई आकर। एंड हाँ, ऑडिटर अच्छा लेकर आई। वास्तव में आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटा रेवेन्यू नहीं है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी छोटी मोटी नहीं है, आपको ऑडिटर ए ग्रेड रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये बात तो उखड़ेगी ही आकर। और आज की डेट में जो इमेज है उसको देखकर काम करिए, इमेज सुधारिए, बस इतना ही काफ़ी है, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यही सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि यहाँ पर कंपनियां लिस्ट कराने से ज़्यादा बेहतर है कि अमेरिकन मार्केट में लिस्ट कराना वो ज़्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू इंडिया। वहाँ पर एक तो वैल्यूएशन भी मिलती है सही तरीके की, ऊपर से यहाँ पर ना ये सब रायता नहीं बगरा रहता है कि जब मन आए तब कर दिया। पता चला वो जो इन्वेस्टिगेटर मेंबर है वही फालतू का इंसान निकला, उसको अपना ईगो के आगे दिख ही नहीं रहा है कुछ, ऐसे ही सब कुछ चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने मार्केट से ज़्यादा बेहतर जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ट्रस्टवर्दी भी है वो। चाहे जितना आप चिल्लाते रहें कि ये किया वो किया फलाना किया, आज की डेट में जो सेबी डिसीजंस ले रही है ये पूरा मार्केट बर्बाद हो रहा है, बहुत बर्बाद हो रहा है। कोई एग्ज़ाम देता है क्या स्टॉक मार्केट का, रिटेल इन्वेस्टर लाने का? ऐसे तुम करोगे तो हो गया काम। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे मार्केट में। बड़ा अजीब मार्केट है स्टॉक मार्केट अब रहा ही नहीं है, पता नहीं क्या बना कर रख दिया है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंतज़ार करिए, ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। 28 मार्च तक देखते हैं BSE का CEO क्या बोलता है, और उसके बाद देखते हैं कब ये री लिस्टिंग की तैयारी होती है। NSE तो तैयार है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।